आज का हमारा टॉपिक है संघवाद की विशेषताएं। ठीक है, हम इसको कवर करते हैं, उसकी विशेषताओं को समझते हैं संघवाद की। तो सबसे पहला है 2 या 3 स्तरीय सरकार। तो संघवाद में 2 स्तर की भी सरकार हो सकती है और 3 स्तर की भी सरकार हो सकती है। जैसे कि भारत में 3 स्तर की सरकार है। ठीक है, और उसकी जो शक्तियां व अधिकार है वो अलग अलग। जैसे केंद्र सरकार है, उसके लिए संघ सूची, राज्य सरकार के लिए राज्य सूची और संवर्ती सरकार के लिए संवर्ती सूची। और इनके विषय भी अलग अलग है, मतलब जिन पर ये कार्य करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, उनके आधिकारिक तय होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब है दूसरा, संविधान द्वारा सरकार का गठन। तो संविधान में संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का विभाजन किया गया है और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा संतुलित रूप से किया गया है। ऐसा सारा कुछ जो है संविधान में लिखा है लिखित तौर पे। ठीक है, अब हर स्तर पर अपना न्यायपालिका होती है। तो भाई हर स्तर की अपनी अलग न्यायपालिका होती है। ठीक है, और परिवर्तन करना हो तो प्रत्येक सरकार की सहमति से अवश्य है। यदि संविधान के प्रावधानों में हमें कुछ बदलाव करना हो तो केवल एक ही स्तर की सरकार वह नहीं कर सकती, परंतु ऐसा दोनों सरकार की सहमति से किया जा सकता है। वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्तर की सरकारों के लिए यानी कि राज्य व केंद्र के लिए अलग से स्रोत निर्धारित है। दोहरा उद्देश्य। संघवाद में नागरिक की 2 राजनीतिक पहचान होती है। एक होती है पूरे राज्य से संबंधित और एक होती है राष्ट्र से संबंधित। स्वतंत्र न्यायपालिका। अदालतों को संविधान के प्रावधानों और राज्य व केंद्र की शक्तियों व अधिकारों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है और केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति में केवल न्यायपालिका ही निर्णायक की भूमिका निभाता है। उसी के जो न्यायपालिका के फैसले सबको मानने पड़ते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।